जय जवान और जय किसान आसी यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शक साथियों ने वेदपाल मोर जी, रामधारी चंदेला जी, अनिल सियाग जी, बलराज सिंह मलिक जी और हमारे किसान नेता दशरथ देपड़ जी और जेपी जाखड़ की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार भाई। मेरे दर्शक साथियों, जो यह वीडियो देखने लग रहे हो या ज्यादा से ज्यादा तो शेयर करो, और जो पहली बार इस चैनल में देखने लग रहे हैं इसने कर लो सब्सक्राइब। और भाई आज आप आगे यहाँ सेठ साधुराम जी का पार्ट 5 में अब आज आप बातचीत करांगे भाई सेठ साधुराम जी का और सर छोटू राम जी का मिलन कैसे हुआ, कहाँ पे मिले और किस विषय पे मिले, और भाई कितना लंबा रास्ता उन्होंने तय किया और किन संघर्षों के बीच से वो गुजरे और क्या क्या संघर्ष उन्होंने करे। राम राम जी मलिक। राम 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 भाई, आपको भी आपके प्रिय दर्शकों को भी। मलिक साहब, सबसे पहले तो यहीं से बातचीत अपनी स्टार्ट करांगे। आज आप पार्ट 5 में आ गए। ठीक है। तो सेठ साधुराम जी दानीवीर तो हुए, उसके दौरान सर छोटूराम जी के साथ में मिलना कैसे हुआ? वो ऐसा था भाई कि चौधरी साधुराम भी और चौधरी छोटूराम भी हाँ जी थे, तो वो दोनों आर्य समाजी शुरुआत से ही। अच्छा। बाकी होका एक द्वादन ऐसी चीज थी उस जमाने में, द्वादन कल्चर की चीज मानी जाती थी। हाँ हाँ। और उस हिसाब से द्वादन होका गुड़गुड़ा लेते, द्वादन सामूहिक बैठक की चीज मानी जाती थी। हाँ हाँ। तो हुक्का पी लेते थे दोनों थोड़ा थोड़ा द्वादन, मतलब उनको शौक था इस चीज का। हाँ। तो चौधरी साहब द्वादन मतलब और चौधरी छोटूराम जी की मुलाकात गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे द्वादन मतलब उस टाइम गाड़ी बदलनी पड़ती थी। अच्छा। और थोड़ी इंतजार करनी पड़ती थी, दूसरी गाड़ी की छूटती थी उसके लिए। हाँ हाँ। तो चौधरी छोटूराम के हाथ में द्वादन मतलब एक छोटा हुक्का कह लो, ओक्टी बोलते हैं अपन। हाँ हाँ हाँ, ओके बोल दिया। हाँ, वो भरे हुए द्वादन, वो रेलवे स्टेशन के ऊपर द्वादन लाहौर जाने की सोच रहे थे। अच्छा। और चौधरी साहब ने द्वादन मेरी ठोके द्वादन मतलब आगे कलकत्ता की तरफ जाना था या लाहौर की तरफ जाना था, मैं कह नहीं सकता। हाँ हाँ। तो उनकी गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर दोनों की मुलाकात होगी। अच्छा। तो वो कहा है कि भाई क्या पता किस भेष में नारायण मिल गया। हाँ हाँ। उनको तो साक्षात नारायण ही मिल गई है। अच्छा। कि चौधरी साहब द्वादन हवाखोरी के लिए द्वादन गाड़ी से बाहर निकले, इस पे अपने द्वादन सीट छोड़ गए। हाँ हाँ। और सामने देखा कि एक नौजवान लड़का, हाँ। क्योंकि इनकी उम्र में द्वादन साधुराम की और अपने चौधरी छोटूराम की उम्र में हाँ 20 साल का अंतर था। 20 साल का। हाँ, बाप बेटे की उम्र का गैप था इनका। हाँ हाँ। तो वहां चौधरी साहब ने द्वादन देखा, उत्सुकता हुई इस चीज की कि भाई हुक्का पी रहा है ये नौजवान लड़का। हाँ हाँ। ये कौन है, कहाँ का है? हाँ। तो राम राम हुई, शाम शाम हुई। हाँ। और मुलाकात होके पूछा बेटे कहाँ से हो? कहने लगा जी मैं तो गढ़ी सांपला गाँव से हूँ। हाँ। सांपले वाली गढ़ी बोलते हैं इसको। हाँ, गढ़ी सांपला बोल रहे। हाँ, ओलान के गांव है, ओलान गोत के। हाँ। मैं हरियाणा पंजाब से हूँ जी मैं। हाँ। और गढ़ी सांपला से। हाँ। ये मेरा गांव। क्या काम करते हो बेटे? कहने लगे मैं पढ़ रहा हूँ जी फिलहाल। हाँ, उस टाइम हरियाणा नहीं था, पंजाब था। पंजाब था। हाँ। कि कहाँ तक पढ़े हो? हाँ। बोले जी मैंने FA किया है। अच्छा। तो बोलचाल की तमीज से और चीज के हिसाब किताब से चौथ शब्द तो सूझा हुआ बच्चा लगे वो। हाँ हाँ। तो उस टाइम द्वादन मतलब उनकी उत्सुकता देख के हुक्का पीने की। हाँ हाँ। और उन्होंने दोबारा चिलम झाड़ के हाँ हाँ। और नया तम्बाकू डाल के हाँ। और ताजा करके अपने द्वादन व होक्टी चौधरी साहब को दे दी। अच्छा। और वहां पिलाई। वहीं उन्होंने द्वादन बिस्तर निकलवा लिया। हाँ। और वो वार्ता इनकी कम से कम भी द्वादन 2-2.5 घंटे चली। हाँ हाँ। जो गाड़ियों में फर्क था, अंतर था जाने का। हाँ। और वो द्वादन मतलब बैठे बतलाते रहे। हाँ। तो उन्होंने देखा बच्चा तो बुद्धिमान है। हाँ। और फिर घर की गरीबी का हालात जब वर्णन करया चौधरी हाँ। छोटूराम ने, हाँ। तो उस बात का वो वर्णन सुनते रहे द्वादन बड़े सीरियस हो। हाँ हाँ। कहने लगा जी मैं बहुत गरीब बाप का बेटा हूँ। हाँ। और जैसे तैसे करके द्वादन मतलब FA किया है मैंने। हाँ हाँ। और आगे पढ़ने की मेरी गुंजाइश नहीं है। नहीं है। तो चौधरी साहब ने द्वादन उसकी इतनी उत्सुकता देख के उसके द्वादन नंबर वगैरह पूछे और चीज करे। और मेधावी बच्चा था।
अब बोलते उस विचारते संस्कार है तभी वो बिल्कुल, वो संस्कारी बच्चा है। हाँ, वो कहने लगे बेटा यदि संस्कृत विषय लेके हाँ और आप ग्रेजुएशन करना चाहो तो मैं द्वादन आपका खर्चा उठा सकता हूँ। हाँ मेरा नाम छाजूराम है हाँ और मैं आपका ही द्वादन मतलब अपना कह लो द्वादन समझाती भाई हूँ अपने हिसार जिले से। हाँ हाँ तो कहने लगे जी बहुत बढ़िया बात है, हाँ फिर संस्कृत विषय लेना पड़ेगा। हाँ हाँ कहने लगे जी कोई बात नहीं, मैं उससे भी, हालांकि चोर साहब की रुचि नहीं थी छोटूराम की हाँ हाँ संस्कृत में, हाँ हाँ फिर भी उनका द्वादन उत्सुकता देख के द्वादन उसका दिल कर गया कि मैं द्वादन मतलब हाँ अपने संस्कृत विषय लेके करूंगा। अच्छा तो फिर उन्होंने द्वादन कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया हाँ और उस दिन से लेके हाँ और फिर द्वादन चोर साहब को द्वादन छोटूराम को ता जिंदगी हाँ अपना द्वादन मतलब इस धर्म का किस्म के, पिता भी मान्या। हाँ धर्म का पिता तो हो ही गए जब वो धर्म हाँ, वाले हाँ, कर्म धर्म आगे के- आगे आगे चल के चले जब। एक पिता की इच्छा हो है हाँ बिल्कुल। अब मेरा बेटा यूं करे तो हाँ। उसने विषय के बारे में बताया तो- संस्कृत पढ़ने। हाँ तो उसके बाद में द्वादन मतलब चौधरी छाजूराम ने उनको धन की कमी द्वादन कहीं भी पेश नहीं आने दी। अच्छा यहाँ तक के चौधरी छोटूराम के लिए जो रोहतक में नीली कोठी है, हाँ हाँ आज भी चौधरी वीरेंद्र सिंह वगैरह रहते हैं ना, हाँ नाना के वारिस हैं ये, हाँ 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 तो ये डुमरखा वाले, अच्छा वो कोठी का नाम नीली कोठी है, शुरू की ऐतिहासिक कोठी है वो। अच्छा जी वो भी चौधरी साहब ने द्वादन बना के दी थी। हाँ चौधरी साहब ने अपने रेस्ट हाउस के लिए वो जगह बनाई थी। हाँ हाँ और फिर द्वादन कहने लगे भाई इसको द्वादन मतलब चौधरी छोटूराम को अलाट कर दो, क्योंकि अच्छा। शेडू मल एक पुराना द्वादन मतलब पंडित जी एक भिवानी का इनका मुनि में होता था, शेडू मल पंडित शेडू मल छाजूराम जी का छाजूराम जी का जो भिवानी बैठता था। हाँ, हाँ। यहाँ के मसले वो देखता था, लेन देन और चीज सारी हाँ, हाँ। चीजें। तो शेडू मल कुदरती एक दिन द्वादन चौधरी छोटूराम की कोठी पे चले गए, नीली कोठी पे। अच्छा तब तक कोठी द्वादन चौधरी साहब ने उनका नाम करवाई नहीं थी और रिहाइश इसमें करवा दी थी उनकी हाँ कि वे रहना सहना कर ले, हाँ हाँ पर ये नहीं कहा था कि कोठी तेरी ही होगी या तू बर तक और चीज करी। हाँ तो पंडित शेडूमल ने देखा कि वो मंत्री होते हुए उस टाइम पंजाब सरकार में, हाँ और वो व्यक्ति आपको यकीन नहीं होगा गंठा रोटी हाँ यानी प्याज, हाँ गंठा रोटी और लस्सी के साथ घुट के रोटी खान लाग रहे द्वादन मतलब मंत्री जी चौधरी छोटूराम। अच्छा जब वो मंत्री हो चुके थे तब की बात है, रोहतक में आए हुए थे। अच्छा राजनीति में भी मतलब इस तरीके से आए थे सेठ छाजूराम जी हम राजनीति। शेडू चौधरी साहब के द्वादन मतलब जमीन भी और लोगों ने नाम करवाई। अच्छा उस टाइम ये कंडीशन होती थी हाँ हाँ कि भाई इतनी जमीन कम से कम भी द्वादन नाम होने चाहिए, हाँ। और वोट भी द्वादन जमीन की हैसियत से या सर्विस की हैसियत से, हाँ। या फिर द्वादन मतलब अपनी सर्विस आ गई और नौकरी, या फिर द्वादन व्यापार की हैसियत से हाँ हाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था उस टाइम। अच्छा हाँ जनरल इलेक्शन तो 1952 में शुरू हुए हैं अपने द्वादन भारत में। अच्छा आम सबकी वोटें नहीं थी, आम की वोट नहीं थी, आम वोट नहीं कर सकते। ना ना खास खास आदमियों की वोट होती थी जो मैंने कैटेगरी आपको बताई है। अच्छा अच्छा तो उस टाइम द्वादन मतलब है जो जमीन की कंडीशन थी वो भी पूरी नहीं कर सकते थे चौधरी साहब। हाँ तो वहां फिर द्वादन मतलब 2-3 गांव के टाइम में द्वादन जब चुनाव लड़े चौधरी साहब ने, तो अलग अलग गांव के लोगों ने हाँ जमीनें उनके नाम करवाई हैं। अच्छा एक तो उनमें से भौर के थे, हाँ एक छारा मांडोठी की तरफ थे, अच्छा एक और थे कोई चौधरी साहब द्वादन केरी सिंह नाम था, क्या नाम है, ऐसे द्वादन मतलब इनके मिलने वाले लोग हाँ जिन्होंने अपनी 200 250 बीघे जमीन द्वादन छोटूराम का नाम करवा के चुनाव लड़वाया था। अच्छा हाँ अच्छा ये कंडीशन थी भाई इतनी जमीन नाम हो तो इलेक्शन लड़ सकते इलेक्शन हैं। लड़ सकता है। रही बात खर्चे पानी की, तो वो तो उनके धर्म के पिता हो गए थे, द्वादन मानता था धर्म के पिता द्वादन मतलब वो भी प्रबंध कर देते। हाँ हाँ तो जब चौधरी छाजूराम को ये पता चला कि चौधरी छोटूराम को जो सैलरी मिलती है सरकार की तरफ से, हाँ हाँ वो तो ये अपने चांदराम जी से जो हरिजन बच्चे थे होशियार सियाने उस टाइम में, हाँ हाँ इन बच्चों को ही द्वादन उसमें दे देते थे जो सर फीस। सतुराम जी। हाँ खर्चे के लिए दे देते थे उनके, हाँ वो अपने घर खर्च के लिए भी नहीं बचता था उनके पास, ना वो बचाते थे, हाँ क्योंकि वहां उनको सरकारी बंगला अलाट हो गया था लाहौर में। हाँ हाँ बाद में चल के वो 22.5 एकड़ में कोठी आज भी जो लाहौर में खड़ी है उसका नाम है शक्ति भवन, हाँ हाँ और शक्ति भवन में द्वादन चौधरी साहब की रिहाइश थी वहाँ। जैसे धर्म के पिता के अंदर जो हाँ। भावना थी सेठ छाजूराम जी हाँ, हाँ, हाँ। किसी भी गरीब का हाँ हाँ सारा लगाना, हाँ, हाँ। तो वो छोटूराम जी के अंदर भी वह भावना चली गई। वो भावना चौधरी छोटूराम के तो इनके दोनों गरीब
परिस्थितियों में पैदा हुए थे, दोनों के मन में ही ये बातें मिलती थी आपस में। हाँ हाँ यानी तोड़े तोड़े के साधु थे हुए। हाँ ठीक, थोड़ा थोड़ा के साथ। हाँ बिल्कुल, तोड़ा देखा हुआ था। तो ये जो आदन देख चुके थे वो। हाँ उनकी जो बॉडी आई थी 20 साल बड़े थे इनसे। और इनकी बाद में भी इन्होंने कोशिश करी कि भाई मैं कुछ जो आदन इसमें से बनाऊं। अच्छा हाँ, और चौधरी साहब ने तो एक ही चीज ठान ली थी, चाहे मैं पोजीशन में रहूं, चाहे मैं सत्ता में रहूं ना रहूं, हाँ हाँ चाहे ओपोजिशन में रहूं, हाँ पोजीशन में रहूं, हाँ मैंने भाईचारे की सेवा करनी है, किसान वर्ग की सेवा करनी है। द्वादन ये व्रत धारण करके द्वादन मतलब हमेशा वो सोते थे और जागते थे। अच्छा, फिर वो एक बार यूपी की साहब है सर छोटूराम से सर छोटूराम की उपाधि उन्हें मिली, छोटूराम जी ने। वो तो सर से भी बड़ी चीज थे, वो तो सदर भी बन सकते थे वहां के। अच्छा हाँ, वो चाहते नहीं थे कि उन्होंने द्वादन वो 3 जो सदर रहे उनके दौरान उसमें चौधरी साहब की राजनीति के हिसाब से। हाँ वो पहले तो रहे द्वादन सर फजले हुसैन, हाँ जिस पार्टी के चौधरी साहब थे न, हाँ सर फजले हुसैन उस पार्टी के मुखिया कह लो। हाँ उस पार्टी का नाम था एतहाद पार्टी, उर्दू में बोलते थे एतहाद पार्टी। हाँ एतहाद उर्दू का शब्द है। अच्छा, और अंग्रेजी में उसको बोल देते थे यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी। हाँ, और हिंदी में अपने बोल देते थे जमींदारा लीग। जिस तरह लीग। हाँ, जिस तरह मुस्लिम लीग थी ना, हाँ हाँ ये मुस्लिम लीग है तो ये जमींदारा लीग है। अच्छा और उसमें जो जमींदार थे हाँ वो चाहे सिख भाई थे, चाहे मुसलमान भाई थे, चाहे अपने वाले द्वादन मतलब ये जितने टाइप के हिंदू थे और थे, जो भी किसान द्वादन मतलब खेती करता था किसान कौन जाएगी सारी, वो सब अपना नेता द्वादन चौधरी छोटूराम को मानते। हाँ स्वीकार कर लिया बे। हाँ वो स्वीकार भी है, बताओ एक बार अंग्रेजा जो टाइम था और वो भाव बढ़ाने वाली बात हाँ थी। हाँ हाँ, वो तो बहुत लंबी चौड़ी बात। हाँ, पूरे देश को ये बोल दिया था कि वो तो ऐसा था कि वायसराय ने मीटिंग बुला के द्वादन ने ये कहा था लेवी लगाएंगे, गवर्नमेंट को अनाज चाहिए हाँ और 7 रुपए मन में अनाज चाहिए। हाँ और उस मीटिंग में चौधरी साहब भी आए हुए थे, बुला रखे थे, हाँ मंत्री थे ये। हाँ तो ये उठ के चल पड़े द्वादन मीटिंग से। अच्छा कहने लगे मैं खड़ी गंदम को, गंदम बोलते हैं गेहूं को, हाँ कि मैं खड़ी गंदम को जलवा दूंगा, द्वादन एक दाना भी आपको नहीं दूंगा इस बात में। और बाद में फिर द्वादन मतलब ब्रिटिश सरकार ने 11 रुपए मन के हिसाब से 11 रुपए मन के हिसाब से द्वादन मतलब कणक करे करी, हाँ यानी खरीदी। हाँ हाँ, ये ऐसी थी बात। अट जाते थे किसान की बात के ऊपर तो। हाँ। अच्छा, फिर जो जमीन भी बताओ है कोई था नाम करवाई थी वह सारे किसाना का, कोई ऐसा भी था? नहीं, किसानों का कैसे, ये तो ऐसा था कि अपनी पुलिस में जारी थी, क्या था वो? मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों में थे वो 24.5 लाख एकड़ जमीन हाँ हाँ रहन पड़ी थी। हाँ हाँ वही। और 16.5 लाख एकड़ जमीन आपके हाथ से छूट के बह हो गई थी वो। अच्छा, बह का मतलब दादन अगल बैनामा हो चुका था। अब वह गए मान लो जिस तरीके से बिल्कुल ऐसी हालत थी किसान की, किसान के पास ले दे के कुछ नहीं बचता था। हाँ यानी 1914-15 में जो भाव थे, हाँ हाँ 1930-31 में इतनी मंदी आ गई थी हाँ हाँ कि उस मंदी में द्वादन जो कर्जा 1914 में द्वादन मतलब जो कर्जा 30 मन अनाज दे के उतरा करता, 1930-31 में 100 मन से भी द्वादन वो बाहर नहीं उतरा। अच्छा हाँ, किसान बुरी तरह द्वादन कर्ज में फंसा हुआ था। हाँ गलत माप तोल थे। हाँ हाँ और पंजाब बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी एक बैठी थी जिसको चौधरी साहब ने द्वादन पूरी कई बार द्वादन पढ़ चुके थे वो इस चीज को। अच्छा, तो पंजाब बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी के मुताबिक द्वादन 59% तो बाट गलत हाँ और 69% ताखड़ी गलत। हाँ तो फिर जमींदार बोड़े के तोड़ना, अब माप में भी खाएगे बाह में भी खाएगे, सारी चीज में सीधा लाठी के द्वादन मतलब रस्सा बंजारा अगर था उसका मूसण के द्वादन उसने चाहे कितना ही नहीं सरकार दो। हाँ अब बैलों के जुए में भी गांठ होती है बीच में। हाँ 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 और बाद में चौधरी साहब ने भी कंडी गलवाई, द्वादन कंडा गलवाया इसके हाँ हाँ वो बीच में तराजू का भी। सुई होती, हाँ, सुई होती वो। हाँ, वो सुई तो कहने लगे हमारे तो गले में बिठा दिया आपने। अच्छा हाँ, तो उस टाइम फिर कर्ज माफी का भी द्वादन चौधरी साहब लेके आए। अच्छा, और कर्ज माफी से 2 चीजें मुक्त रखी। ये बात नहीं सारा किसान के पक्ष का काम करवाया हो हाँ कि कहने लगे भाई द्वादन जिसके पास लेने देने को है हाँ परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के द्वादन इनका पैसा दो। हाँ
जो देना है आपको पता है कि मेरे पास जो आदर पैसा भी है अगर घना ब्योत भी है, हाँ, फिर ना देना और था, फिर ना देना, हाँ, आत्मा से दो भाई। परमात्मा को जान देनी है। हाँ। और ये पैसे दो। हाँ। तो रोज तक जो आदन मतलब है, जो कर्ज निपटारा कमेटी थी, मारू सिंह मलिक उसके अध्यक्ष होते थे। अच्छा जी। और उस जमाने में पूरा रोहतक, वैसे तो काफी बड़ा है, हाँ, हाँ। 12.5 करोड़ रुपए जो आदन मतलब महाजनों को वापिस भी करवाए थे। अच्छा। हाँ। और 2 खेती की चीजें इससे जिनिस बाहर रखी थी। हाँ, हाँ। एक तो गुड़ मौजूद हो किसान के गोदाम में, हाँ। और दूसरा जो आदन उसके पास कपास हो। अच्छा। ये कमर्शियल खेती 2 मानी गई थी। हाँ, हाँ। तो फिर जो आदन मतलब उसका कोर्ट में भी जो आदन केस चल सकता है और उसका पैसा जो आदन चुकाया जा सकता है। अच्छा। हाँ। तो इस ढंग से कर्ज निपटारा करवाया था। हाँ। हाँ। तो ई में अगला पार्ट में मिलांगे मेरे दर्शक साथियों। फिर और सुन ले, पंजाब मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना भी द्वादन चौधरी साहब ने करवाई थी। अच्छा। जो अपनी मंडी एक्ट है, द्वादन मंडियां बोलते हैं, अनाज मंडियां। हाँ। तो पंजाब मार्केटिंग बोर्ड है अपना आज। हाँ। ये भी स्थापना द्वादन चौधरी साहब की देन थी। अच्छा। हाँ। कितने बताएं आगे इस विषय पर आप अगला लंबा- पार्ट में प्रकाश डालेंगे। हाँ, हाँ। अगला पार्ट में आप प्रकाश डालेंगे। फिर राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं और वो मंत्री भी रहे हैं। हाँ, एक शब्द और जोड़ दो। MLC भी रहे हैं। हाँ, एक शब्द और जोड़ दो, एक लाइन है छोटी सी। हाँ। कि चौधरी साहब ने इसके अलावा फिर जो आदन मतलब जो कर्ज निवारण के अलावा जो ये अपना था ना कि भाई जमीन कुर्क नहीं होगी। हाँ, हाँ, हाँ। तो चौधरी साहब ने जो आदन मतलब इस चीज के नियम बना के गए थे। ये कानून बनवाए जो आदन मतलब बाकायदा। हाँ, हाँ। तो इस कानून में ये चीज ली उन्होंने जो आदन मतलब है कि किसान का घर, हाँ, और किसान का नौरा, हाँ, और किसान के 2 बैल, हाँ, और किसान की बैलगाड़ी, हाँ, और किसान का जो आदन हल्का सामान, हाँ, ये चीजें जो आदन छोड़ के और चीजें, चाहे उसके पास टूम गहना है कोई और ज्यादा दिख रही है, हाँ। वो बेशक नीलाम कर दो। ये चीजें नीलाम नहीं होंगी। और उसका जो हाँ, कमाई हाँ, है, खान में डाले हैं हाँ, उनकी जो भी उठाओगे। घर पे खान जोगा सुरक्षित अनाज है, हाँ, हाँ। और दुधारू पशु है, हाँ, ये चीजें छोड़ के जो आदन बाकी उसके पास कुछ भी दिखता है तो बेसिक नीलाम कर दो। हाँ। अब इस तो वो हाँ, ये नहीं कानून है। बना के गए। हाँ, ये कानून बना के गए तो थे। इस पे पूरा प्रकाश डालेंगे। एक कानून और ले लो, वो प्रकाश डालिए। 1 मिनट की एक लाइन और छूट जाएगी ना, तो इनसे हाँ, जुड़ी हाँ। हुई है वो चीज। अच्छा। कि चौधरी साहब ने फिर जो आदन मतलब है ये तो करवाए करवाए, हाँ, और इसके साथ जो आदन मतलब है जो अपना क्या नाम है मेरा, इसमें बंद हो जाएगा, अगली में बता दूंगा। हाँ। तो मिलांगे मेरे दर्शक साथियों पार्ट नंबर 5 में। बाद में काट दियो। और इसने पे सारे डाल की चर्चा में राजनीति सक्रिय है, ये कानून किस तरीके से बनाए गए, वो सारी चर्चा पार्ट नंबर 6 में मिलांगे। ये था पार्ट नंबर 5। और भाई यह वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और इस चैनल कर लो सब्सक्राइब। ये भी